सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, फिर से आप सभी के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह नोटिफिकेशन बिहार पुलिस भर्ती का है। साथियों अभी तक आप अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, बिना देर करते हुए चलिए डायरेक्ट में नोटिफिकेशन में चलते हैं और डिटेल्स में बात करते हैं। ये बिहार पुलिस भर्ती की जो बहाली निकली हुई है, साथियों भर्ती निकली है सिपाही भर्ती का। बिहार का यह विज्ञापन संख्या 11/2025 इसका विज्ञापन संख्या। साथियों ये देखिए, बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए तो बिहार पुलिस एक पोस्ट है, एक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों की भर्ती निकली है। नियुक्ति सूचना। साथियों देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से प्रारंभ होगी। साथियों 18 मार्च से प्रारंभ होगा और इसका जो अंतिम तिथि है वो 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। यानी आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 18 मार्च से स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि है। साथियों यहाँ देखिए, रिक्तिया की बात करें, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के लिए रिक्त पद साथियों 19,838 पोस्ट है। ह्यूज पोस्ट है साथियों। ये देखिए इतना पोस्ट निकला हुआ है, 19,838 पोस्ट है साथियों। जिसका देखिए आरक्षण में दिया हुआ है, यहाँ पे उसका जो सीट्स है उसका डिटेल दिया हुआ। देखिए गैर आरक्षित के लिए अनरिजर्व के लिए साथियों 7,935 पोस्ट है, जिसमें से 2,777 महिला का लिए रिजर्व है। यानी 2,700 महिला है इसमें, इसको आरक्षण का लाभ 2,777 महिला के लिए है और टोटल 7,935 पोस्ट है, जिसमें से इतना महिला है। और EWS जो है साथियों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए 1983 पोस्ट है। 1983 पोस्ट में 694 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद बात करें साथियों SC के लिए, एक 3,174 पोस्ट है टोटल, उसमें से 1,111 पोस्ट महिला के लिए है। ST की बात करें साथियों तो ST में 199 पोस्ट है टोटल, जिसमें 70 पोस्ट महिलाओं के लिए है। यानी 70 बात करने के बाद पुरुष के सीट होगा। अत्यंत पिछड़ा की बात करें साथियों, अत्यंत पिछड़ा में 3,571 सीट है, इसमें 1,250 सीट महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2,381 पोस्ट में से 815 सीट जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व है। और पिछले वर्ग की महिला के लिए बात करें तो BCW के लिए जो 595 है, जिसमें महिला के लिए एक भी सीट नहीं है। देखिए पिछले वर्ग की महिला के लिए बात करें तो 519 में महिला के लिए सीट नहीं। साथियों ये देखिए, स्वतंत्रता सेनानी, इसमें से भी स्वतंत्रता सेनानी जो है FFW के लिए, जो यहाँ पे हम बात किए थे अभी, FFW के लिए ये जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए टोटल सीट में से 397 सीट ही उसके लिए रिजर्व है। साथियों कहने की मतलब है कि टोटल 19,838 पोस्ट में 6,717 महिला है और 397 जो पोस्ट है वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए पदों की संख्या को घटाई बढ़ाई जा सकती है, कोई फिक्स नहीं ये पद है, हो सकता है विभाग इसको घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है cbscbihar.gov.in। यहाँ पे जाके आप इस वैकेंसी को डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही आपको PDF भी मिल जाएगा साथियों इसका। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके मेरे इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते साथियों, देखिए इस विज्ञापन में मात्र भारतीय नागरिक, सबसे पहले इसको पदों को भरने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़े। सबसे पहले तो आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा देखिए शारीरिक मापदंड, पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें साथियों तो देखिए शारीरिक मापदंड का यहाँ डिटेल दिया हुआ, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपका 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। और जो सीना की बात करें 81 सेंटीमीटर साथियों, वह न्यूनतम बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर, यानी एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। ये जो दिया गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद साथियों देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है न्यूनतम हाइट, और छाती जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसका भी 86 सेंटीमीटर खुला करके होना चाहिए।
आगे बात करते हैं साथियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ST/SC पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका न्यूनतम ऊंचाई, और 79 होना चाहिए छाती, और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए, देखिए सभी जितने भी तरह के महिला वर्ग के अभ्यर्थी है साथियों, उसका न्यूनतम जो हाइट हो चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसके छाती का इसमें लागू नहीं है एक्सपेंडिचर, और किसी तरह का माप महिलाओं में लागू नहीं है। और देखिए यहाँ लिखा फुलाने के बाद सीने की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य है। जो मैं पहले बता चुका हूँ, जनरल जो सीना होगा बिना एक्सपेंड किए हुए, फुला के जो एक्सपेंड किया, दोनों में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। साथियों ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समान ही रहेगा। ट्रांसजेंडर भी है वो भी भर सकते हैं, और उसके लिए जो महिला अभ्यर्थी के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो उसके लिए भी लागू होगा। दूसरी बात करें साथियों शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता में सिपाही के पद पर आरक्षण के लिए इंटरमीडिएट 10+2 होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वह चाहे वह बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य से संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी अथवा के प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी सबसे न्यूनतम जो आता है साथियों वो 10+2 होना अनिवार्य है। दूसरी बात करें साथियों उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो मैट्रिक का जो अंग प्रमाण पत्र होगा उसमें जो उसका जन्म तिथि निर्धारित होगा उसी से उसकी उम्र की गणना की जाएगी साथियों। गैर आरक्षित कोटि के लिए देखिए गैर आरक्षित जो रिलैक्सेशन मिलेगा, गैर आरक्षित जनरल कोटि न्यूनतम के लिए 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। और पिछले वर्ग की बात करें साथियों, पिछला वर्ग के लिए 2 वर्ष का लिए उसका रिलैक्सेशन है, यानी उसका न्यूनतम 18 होना चाहिए और अधिकतम 27 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा, पिछले वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया गया साथियों, यानी न्यूनतम उसका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 28 साल होना चाहिए। SC/ST की बात करें, SC/ST अनुसूचित जो पुरुष और महिला दोनों के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए भी जो साथियों 5 वर्ष का छूट, यानी ST/SC के लिए और ट्रांसजेंडर महिला के लिए उसके लिए आपको 5 वर्ष की छूट, यानी उसका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल उम्र होना चाहिए। विभूति अधिकतम उम्र की सीमा संयुक्त आरक्षण कोटि गृह रक्षक को 5 वर्ष को छूट दी जाएगा। जो गृह रक्षक है साथियों होमगार्ड जो है उसके लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देने का प्रावधान किया गया है। आगे चलते साथियों आरक्षण, आरक्षण का लाभ देखिए, आरक्षण जो दिया जा रहा है आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा। और ये जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी, बाहर वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला, जाति के आधार पर आरक्षण जो बिहार के जो मूल निवासी हैं अभ्यर्थी को ही दे होगा। बाहर से जो भी फॉर्म भरेंगे बिहार के अलावे उसको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको आरक्षण का किसी तरह का भी लाभ, उम्र का किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों बात करें राज्य के बाहर अभ्यर्थी को मात्र, देखिए राज्य के बाहर अभ्यर्थी के मात्र महिला संबंधित शैक्षणिक आरक्षण का ही लाभ तथा आरक्षित कोटि के अंतर्गत दी जाएगी। ये क्या बोल रहा है? राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधित क्षैतिज आरक्षण है, जो महिला वर्ग का जो क्षैतिज आरक्षण है बाहर की महिला को वही मिलेगा, उसके अलावा किसी तरह का बिहार के बाहर वाले को किसी तरह का आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं मिलेगा। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। देखिए यहाँ साफ डिक्लेयर कर दिया गया, राज्य के जो बाहर है आरक्षण के कोटि के अभ्यर्थियों की गणना आरक्षित कोटि के रूप में उसको नहीं किया जाएगा, उसको आरक्षण का किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ थोड़ा सी बात करते हैं गृह विभाग में आरक्षित शाखा में जो है जो बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि के 50% रिक्तियां भरी जाएगी। देखिए गृह विभाग का जो है आरक्षित शाखा जो है उसमें से बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षक जो है गृह रक्षक होमगार्ड उसके द्वारा उसके 50% उससे सीटें भरी जाएगी। यहाँ पर लिखा है 50% रिक्त भरी जाएगी। आगे बात करते हैं साथियों, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको बताता चलता हूं।
बाकी नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है चयन प्रक्रिया। आपका जो चयन इसमें होगा वो कैसे होगा, ये चयन प्रक्रिया की बात करें। देखिए यहाँ लिखा है चयन प्रक्रिया। सबसे पहले तो आपको बिहार पुलिस, विशेष पुलिस और रिक्त के लिए चयन प्रक्रिया एक साथ होगी। ये जो लिखा है जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की जो दो गो पोस्ट है, बिहार जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों का जो परीक्षा होगी, भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वह साथ साथ चलेगी। साथ वाली बात, अभ्यर्थियों में आवेदन में प्राथमिकता। आप जब आवेदन कीजिएगा तो आपको आवेदन में ये बात लिखना होगा किसको आप प्राथमिकता दीजिएगा, जिला पुलिस को या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को। दोनों में से जिसको आपको देना है प्राथमिकता, उसका जिक्र आपको पहले करना पड़ेगा। तो देखिए प्रथम चरण सबसे पहले वो लिखित परीक्षा होगी। सबसे पहले आपको तो लिखित परीक्षा का से आपको गुजरना पड़ेगा। साथियों वो लिखित जो परीक्षा होगा साथियों, वो लिखित परीक्षा, आपका लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा, उसका जो लेवल होगा वो 10वीं कक्षा का होगा। 10वीं कक्षा के लेवल पर होगा लिखित परीक्षा। और लिखित जो परीक्षा होगी उसमें से आपको 6 सेक्शन में उसका क्वेश्चन बटा होगा। पहला हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा साथियों, इसके बाद गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान से सवाल रहेगा और सामान्य विज्ञान जो समसामयिक घटना है उससे आपको सवाल रहेगा। यानी जो लिखित परीक्षा सबसे पहले गुजरना पड़ेगा। लिखित परीक्षा का जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो 10वीं क्लास का होगा। और 10वीं क्लास में क्वेश्चन जो 6 सेक्शन से बटा होगा, यानी 6 भाग से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा, गणित भी रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा और विज्ञान रहेगा। साथ में सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। ये उसका वेबसाइट है। साथियों जो लिखित जो परीक्षा होगी, वह लिखित जो परीक्षा होगा 100 अंकों का होगा। ठीक है, वह लिखित जो परीक्षा होगा 100 अंकों का होगा और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा और 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा साथियों OMR शीट पर होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। आपको उस 100 मार्क्स की परीक्षा में 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 30 मार्क्स अभी नहीं लाते हैं तो आप उसको फेल समझा जाएगा। लिखित परीक्षा में कम से कम प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी 30 से कम अगर मार्क्स आपको आता है 100 में तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे साथियों। आगे चलते साथियों, द्वितीय चरण, पहले तो लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद आपको पीटी से गुजरना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा साथियों में उसमें आपको क्या क्या जरूरी है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 अंक का होगा, लिखित 100 अंक का होगा और आपका जो फिजिकल होगा वह भी 100 अंक का होगा। उसमें से 100 अंक में आपको क्या क्या है, एक तो पहले आपको दौड़ होगा अधिकतम 50 अंक का। 100 अंक जो शारीरिक परीक्षा होगा जिसमें दौड़ के लिए 50 अंक, 50 अंक में साथियों आपको जो 50 अंक है तो सभी कोटि के पुरुष के लिए, जितना भी तरह का कोटि का पुरुष है, ST SC OBC जनरल, जितना भी कोटि के, उसको आपको 1 मील की दौड़ यानी 1.5 किलोमीटर का दौड़ अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना। अगर आप उससे पहले 5 मिनट से कम में पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, 50 में 50। अगर 5 मिनट 20 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा, 50 में 40 मिलेगा। और 20 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर करते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा साथियों। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। यानी जो दौड़ होगा, जो आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दौड़ 6 मिनट में पूरा करना, आप अगर 6 मिनट से पहले पूरा करते हैं, अगर 5 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 का 50 अंक फुल मार्क्स मिलेगा साथियों वहां पे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड में पूरा करते हैं तो 40 अंक में आपको 40 अंक दिया जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। इसके बाद साथियों महिला के लिए, जितना भी तरह की कोटि की महिला है साथियों, उसके लिए आपको 1 किलोमीटर की दौड़ करना है, वो अधिकतम 5 मिनट में, 5 मिनट दौड़ करना। अगर उसको 4 मिनट से कम में पूरा कर लेते हैं तो 50 अंक उसको दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड में पूरा करती है तो वह उसको 40 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच करता है साथियों तो उसको 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेने पर वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा साथियों। महिला के लिए था फिजिकल दौड़ के लिए 50 अंक होगा। 50 अंक में आप कितना जल्दी दौड़ को पूरा कर सकते हैं, 5 मिनट से कम में कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे चलते साथियों, दूसरा है गोला फेंक। ये आपको 25 नंबर का होगा। मैं आपको बता चुका हूं लिखित परीक्षा 100 नंबर का
और फिजिकल भी 100 नंबर का। 100 नंबर में 50 नंबर का दौड़ है और गोला फेंक के लिए 25 नंबर है। तो 50 और 25 75 हो गया। इसमें गोला फेंक साथियों जितना भी पुरुष वर्ग के है पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक 16 पॉइंट का गोला होगा। न्यूनतम 16 फीट फेंकना पड़ेगा आपको। 16 पॉइंट का गोला है, 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर 16 फीट से 17 फीट 16 फीट से 17 फीट फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट अगर फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। और 18 फीट से 19 फीट फेंक देते हैं साथियों तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। और 19 फीट से 20 फीट फेंक देते हैं साथियों तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। और 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक मिला, यानी फुल मार्क्स मिलेगा साथियों। ये लड़कों के लिए गोला फेंक दौड़ है। और अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं गोला तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए बात करें गोला फेंक में तो 12 पॉइंट का गोला होगा उसका। पुरुष के लिए 16 पॉइंट का गोला है और महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला, और उसको न्यूनतम 12 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर वो 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। अगर 13 फीट से 14 फीट फेंकते हैं तो उसको 13 अंक मिलेंगे। और 14 फीट से ज्यादा 15 फीट तक फेंकते हैं, 14 से 15 फेंकते हैं तो उसको 17 अंक मिलेगा। और 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो उसको 21 अंक दिया जाएगा। और 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो उसको 25 अंक मिलेगा साथियों। अगर वो कोई भी महिला 12 फीट से कम गोला फेंकती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात करें साथियों तीसरा ऊंची कूद। मैं आपको बताया 100 नंबर फिजिकल होगा, 50 आपका दौड़, 25 गोला फेंक और 25 हाई जंप का, जिसको ऊंची कूद बोलते हैं। लेकिन सभी कोटि के पुरुष के लिए आपको 4 फीट कूदना पड़ेगा न्यूनतम। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 इंच कूद देते हैं तो 17 अंक मिलेगा साथियों। और 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मिलेगा। और अगर 5 फीट कूद देते हैं तो 25 अंक मिलेगा आपको, यानी फुल मार्क मिल जाएगा। और 4 फीट से कम कूदिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और महिला की बात करें साथियों ऊंची कूद में उसको 3 फीट कूदना अनिवार्य है। अगर वह 3 फीट कूदती है तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदता है 17 अंक मिलेगा। और 3 फुट 8 इंच अगर कूदता है तो उसको 21 अंक दिया जाएगा। और 4 फीट कूदता है तो 25 अंक उसको मिलेगा। अगर 3 फीट से कम कूदती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये महिला के आता है। आगे चलते हैं तृतीय चरण। पहला तो आपको लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, दूसरा फिजिकल होगा, तीसरा दस्तावेज सत्यापन। इतना दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपको दस्तावेज का सत्यापन होगा। दस्तावेज का सत्यापन में क्या क्या जरूरी चाहिए? दस्तावेज का सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या है? वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। आपको फोटो युक्त पहचान पत्र देना पड़ेगा। दूसरा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जो मैट्रिक का है वो आपको देना पड़ेगा। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन जो है, परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण किया वो देना पड़ेगा। और उसका अंक प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC का प्रमाण पत्र दीजिए। ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी हैं आप तो स्वतंत्रता सेनानी का जिला स्तर से बना हुआ प्रमाण पत्र चाहिए। और आर्थिक रूप से अगर कमजोर है, EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो आप उसका प्रमाण पत्र दीजिए। साथियों ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र देना होगा। गृह रक्षा अभ्यर्थी है तो आपको गृह रक्षा लिखा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था बिहार रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अगर आप गृह रक्षक हैं तो होमगार्ड का वैध ID कार्ड लगाना होगा और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं आप गृह रक्षा वाहिनी है तो आपको ये सब चीज देना होगा। जो आपका केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो ट्रेनिंग किए हैं उसका प्रमाण पत्र चाहिए। होमगार्ड का I कार्ड चाहिए, अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए साथियों। आगे चलते हैं साथियों। ये बात है चिकित्सीय प्रशिक्षण होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। वो तो सब आप लोग जानते ही होंगे कि मेडिकल टेस्ट तो उससे गुजरना पड़ेगा डिफेंस के जॉब में। अच्छा ये बात हो गया साथियों। अब आवेदन के शुल्क की बात करते हैं। परीक्षा का जो फॉर्म आप भरिएगा वो ऑनलाइन भरना है। मैं ऑनलाइन भी बताऊंगा जो कैसे भरना है। ऑनलाइन का स्टेप पे भी चर्चा करूंगा आगे, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए परीक्षा शुल्क जातियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
कोटि के लिए, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि का महिला अभ्यर्थियों के लिए और ट्रांसजेंडर का के लिए 180 रुपया ही पे करना पड़ेगा। बाद बाकी सारी सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया दे होगा। मैं डिटेल्स का इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, कट ऑफ तिथियां की बात करें तो उम्र सीमा का जो कट ऑफ है साथियों यहाँ दे दिया, न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2025 तक कैलकुलेट किया जाएगा, न्यूनतम उम्र सीमा साथियों। इसके बाद बात करें शैक्षणिक अहर्ता के लिए भी कट ऑफ डेट दिया है 18 अप्रैल 2025, जो आपका क्वालिफिकेशन हो 18/4/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए दिया 18/4/2025, यहाँ तक आपका बना होना चाहिए। क्रीमी लेयर के भी दिया है 18/4/2025, प्रमाण पत्र जो बना होना चाहिए साथियों वो इस डेट तक बना हुआ होना चाहिए। आगे बात करते हैं साथी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि। यहाँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 18 मार्च से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और 18 अप्रैल तक आपको चलेगा, यानी 1 महीने का आपको पास तिथि है फॉर्म भरने के लिए। 18 मार्च से मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, इसलिए 18 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा और 18 अप्रैल तक इसका अंतिम तिथि है साथियों। आगे चलते हैं साथियों, तो इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र आप जो भरिएगा वो कैसे भरिएगा। आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को केंद्रीय जांच परीक्षा परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट, जो इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से उस डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाकर आपको सबसे पहले टैब एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जो है पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये लिखा होगा 1/2025, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद आपको संबंधित लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन ऑनलाइन पत्र 2 भाग में भरा जाएगा। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आपको सबसे पहले बताते चले कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे भरिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार को सर्वप्रथम पंजीकरण करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज उसमें डालना है, अभ्यर्थी अपना नाम डालेंगे, राष्ट्रीयता डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, याद रखिए एक्टिव मोबाइल नंबर डालिए, आप अपना एक्टिव ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। इसके बाद आप कहाँ के डोमिसाइल है बिहार वो डालिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डालना होगा, आप अपना जेंडर डालना होगा, जन्म तिथि डालना होगा और पद की प्राथमिकता, आप किस पद के लिए आप भरते हैं वो प्राथमिकता डालिए और गृह रक्षक होने अथवा न होने संबंधी जानकारी भी दी जाती है। इतना डालने के पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन करने होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब सेकेंड स्टेप में आपको पहले फी पेमेंट करना होगा, पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन या ईमेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन करके भुगतान रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आपको मैसेज मिल जाएगा। मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा, इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर को आपको हमेशा डालना है साथियों। इसके बाद अभ्यर्थी का फोटोग्राफ जो होगा साथियों वो रंगीन फोटो होना चाहिए 2 माह के अंदर, और उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ जो लोड कीजिएगा वो सफेद होना चाहिए और 15 से 20 KB के बीच में, और वो JPG फाइल में। आप जो फोटोग्राफ लोड कीजिएगा उसका जो फोटोग्राफ खींचिएगा उस समय वह पुराना नहीं होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड याद रखिए जो बैकग्राउंड वो सफेद बैकग्राउंड का होना चाहिए साथियों, और JPG फाइल में लोड करना हो, और फाइल का जो साइज होगा 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए। तो साथियों हस्ताक्षर, हस्ताक्षर इस बार देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्हाइट पेपर में आपको हिंदी में और अंग्रेजी में रनिंग स्क्रिप्ट में सिग्नेचर करके अपलोड करना है, और जो फाइल होगा वो भी JPG पे होगा, वो 15 से 25 KB के बीच होगा। पहले हम लोग कि कोई भी एक तो में सिग्नेचर लोड करते थे हिंदी, लेकिन नहीं, आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको सिग्नेचर लोड करना है। 15 से 25 KB के बीच में JPG फाइल में वह सिग्नेचर साथियों होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो।
अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।